क्या झारखंड के जंगलों में हुआ था करोड़ों का खेल? आखिर 4 साल बाद भी सच सामने क्यों नहीं आया? क्या सिर्फ गरीब ग्रामीण जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? इन सवालों ने अब झारखंड हाई कोर्ट को भी सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं डायच न्यूज और मैं हूं पूजा। दरअसल झारखंड के जंगल, जहां हरियाली सिर्फ प्रकृति की पहचान नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी का सहारा भी। लेकिन इन्हीं जंगलों से जुड़ा एक ऐसा मामला अब सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। मामला कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुई कथित बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतने बड़े स्तर पर पेड़ काटे गए तो आखिर उन्हें काटने वाले कौन थे, और 4 साल बाद भी जांच पूरी क्यों नहीं हो सकी? इन्हीं सवालों पर अब झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा जवाब मांगा है और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान साफ पूछा है कि जब मामला पूरे राज्य से जुड़ा है तो सीआईडी की जांच सिर्फ पलामू जिले तक सीमित क्यों दिखाई दे रही? आखिर 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि जांच आज भी अधूरी है? याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार ने जांच सीआईडी को जरूर सौंप दी, लेकिन जांच की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही। और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने अब कथित बड़े षड्यंत्र यानी कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी की भी जांच करने का संकेत दे दिया। जरा सोचिए, लॉकडाउन का समय था, पूरा देश घरों में बंद था, सड़कें सूनी थी, लेकिन इसी दौरान आरोप है कि झारखंड के कई जिलों जामताड़ा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, घाटशिला और चाकुलिया के जंगलों में सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। दावा तो यहां तक किया गया कि इन पेड़ों को 200 से ज्यादा ट्रकों में भरकर बाहर भेजा गया। अगर यह सच है तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा काम बिना किसी के जानकारी के कैसे हो सकता है? राज्य सरकार ने पहले अदालत को बताया था कि जांच के दौरान वन विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। 2 अधिकारियों के खिलाफ तो चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी। लेकिन अदालत का यह कहना है कि केवल कुछ कार्रवाई कर देना काफी नहीं है। असली सवाल तो यह है कि पूरे मामले का सच आखिर कब सामने आएगा। अब इसी बीच पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला फॉरेस्ट रेंज से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि रविवार को वन विभाग ने पेड़ काटने के आरोप में एक और व्यक्ति पर मामला दर्ज किया। पिछले सिर्फ 1 सप्ताह में इसी इलाके से ये दूसरी गिरफ्तारी है, और इससे पहले 45 वर्षीय सुदर्शन गोराई और 45 वर्षीय गणेश मार्डी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वन विभाग का कहना है कि अब तक ऐसे 10 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया था। कई गरीब परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट भी खड़ा हो गया था। ऐसे में कुछ लोगों ने जंगलों से लकड़ी काट कर बेचने का रास्ता चुना। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गरीब ग्रामीण ही इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर सकते थे, या फिर उनके पीछे लकड़ी तस्करों और किसी संगठित नेटवर्क का हाथ? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज भी अधूरा है। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजर झारखंड हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी। क्या सीआईडी अदालत को संतोषजनक जवाब दे पाएगी? क्या 4 साल पुरानी इस फाइल से आखिरकार सच बाहर आएगा? और क्या जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाले असली चेहरे कानून के शिकंजे में आ पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। फिलहाल इतना तो तय है कि झारखंड के जंगलों की ये कहानी सिर्फ पेड़ों की कटाई की नहीं बल्कि जवाबदेही, कानून और पर्यावरण की लड़ाई भी बन चुकी है। बहरहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें डायच न्यूज।